नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, यानी महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। ये सेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से प्रीलिम्स में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको अच्छे से इस सेशन को देखना है और जो भी टर्मिनोलॉजी है उन पर फोकस करना है। ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 है साथियों। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहली टर्मिनोलॉजी है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जिसे हिंदी में द्वितुलन पत्र समस्या कहते हैं। तो जानते हैं ये क्या है। इसका तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें एक तरफ विशेष सुविधा प्राप्त कंपनियां तथा दूसरी ओर डूबे हुए ऋणों से ग्रस्त बैंक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो इसकी औपचारिक परिभाषा हो गई। अब मैं आपको इसको सरल शब्दों में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई बैंक है, ठीक है, इधर कोई कंपनी हो गई। तो कंपनी क्या करती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट अपना शुरू करने के लिए या कोई नया कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए वो बैंकों से ऋण लेती है। ये आपको पता होगा। इसने मान लो इससे ऋण ले लिया, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, इनको ऋण देते हैं। तो उसके बाद अगर किसी वजह से कंपनी इसका ऋण जो बैंक का है नहीं चुकाती है तो क्या होगा, बैंकों की जो भी एनपीए हैं यानी ऋण है तो वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बैंक ऋणों से ग्रस्त हो जाएंगे और कंपनियों का तो फायदा है क्योंकि इनके पास तो पैसा आ ही गया है, इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। तो इस प्रकार ये विशेष सुविधा प्राप्त कंपनियां हो जाती हैं और ये ऋणों से ग्रस्त बैंक। तो ये टर्मिनोलॉजी इस स्थिति के लिए प्रयोग की जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी भी काफी महत्वपूर्ण है, सैंडबॉक्स। तो जानते हैं ये क्या है। ये एक बुनियादी ढांचा है जो बैंक द्वारा किसी फिनटेक कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके उत्पादों या सेवाओं के तैयार होने के उपरांत एवं बाजार में आने से पहले उनका परीक्षण किया जा सके। यानी जो उनके उत्पाद हैं वो पर्यावरण अनुकूल हैं, वो गुणवत्तापूर्ण हैं, ऐसी जांच की जा सके। अब मैं आपको यहाँ पे एक शब्द आया फिनटेक कंपनी, इसको भी बता दे रहा हूँ। फिनटेक कंपनी या फिनटेक, पहले शब्द समझ लीजिए। फिनटेक शब्द बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला फाइनेंशियल और प्लस दूसरा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप जैसे इन दो शब्दों से, जैसे इसका फिन ले लिया और इसका टेक ले लिया, इन दोनों को मिला के फिनटेक बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनटेक कंपनी क्या होती है। तो ऐसी कंपनी जो अपने वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं या प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं उनको फिनटेक कंपनी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है अदृश्य हाथ। ये शब्द बाजार की स्व सुधार विशेषता के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आ गई, अर्थव्यवस्था में अगर मांग में कमी आ गई तो क्या होता है कि बैंक जो भी बाजार है उसके द्वारा ये कमी को अपने आप दूर कर दिया जाता है। या जैसे मांग में बढ़ोतरी हो गई, मान लो आपूर्ति बढ़ गई, ठीक है। ये अगर बढ़ोतरी होगी तो आपूर्ति हो जाएगी, बढ़ जाएगी चीजों की। तो इसको भी ये बाजार अपने आप दूर कर देते हैं। तो इस स्थिति के लिए ये अदृश्य हाथ शब्द प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है हेलीकॉप्टर मनी। ये भी काफी चर्चित शब्द है और टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से इस पर फोकस करना है। इसके प्रीलिम्स में पूछे जाने की उम्मीद काफी ज्यादा है। तो जानते हैं ये क्या है। तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति के एक भाग के रूप में जब केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों के खाते में प्रत्यक्ष अंतरण किया जाता है तो इसे हेलीकॉप्टर मनी के नाम से जाना जाता है। जैसे केंद्रीय बैंक का मतलब है, जैसे इंडिया में आरबीआई हो गया, ठीक है, और अमेरिका में ये तो हो गया इंडिया, और फेडरल बैंक यूएसए में। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है, जैसे डायरेक्ट पैसा या लिक्विडिटी को लोगों के खातों में
अंतरण करता है। बेसिकली जो हेलीकॉप्टर मनी है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हेलीकॉप्टर से पैसे गिराना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है सॉइल रेट। तो जानते हैं ये क्या है? वह दर जिस पर नोटों को उपयोग करने हेतु अत्यधिक क्षतिग्रस्त समझा जाता है और केंद्रीय बैंकों को लौटा दिए जाते हैं, उसको सॉइल रेट कहा जाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर किसी के पास 100 का नोट्स है, तो इसकी पोजीशन या इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई या इतना ये फट गया है कि इसको जैसे कहीं भी कोई सामान खरीदने गया तो उसने बोला कि ये 50 रुपए में लेंगे, तो ये जो दर होगी उसी को सॉइल रेट कहा जाता है। ये 50 रुपए इसका घट गया, तो फिर क्या करते हैं लोग, इनको आरबीआई जो होता है केंद्रीय बैंक, उनको वापस कर देते हैं, उनको चलन से बाहर कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है सॉफ्ट करेंसी। तो जानते हैं क्या है? वह मुद्रा जिसकी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। अब अगली टर्मिनोलॉजी है हार्ड करेंसी। तो वह मुद्रा जिसकी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसको हार्ड करेंसी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आर्बिट्रेज। ये आपको ध्यान रखना है। तो जानते हैं ये क्या है? एक ही परिसंपत्ति के लिए भिन्न कीमतों का लाभ उठाने हेतु विभिन्न बाजारों में परिसंपत्तियों की एक साथ खरीद बिक्री करना आर्बिट्रेज कहलाता है। ये तो इसकी औपचारिक परिभाषा हो गई। अब मैं आपको इसको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जैसे मान लो दो मार्केट हो गई, ये दिल्ली हो गया, ठीक है, और दूसरा ये इधर मुंबई हो गया। तो मान लो अगर जैसे किसी को गोल्ड बेचना है, तो यहाँ पे दिल्ली में इसका रेट मान लो 52,000 रुपये पर 10 ग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे 53,000 रुपये पर 10 ग्राम है। तो इसको जहाँ पे ज्यादा जैसे कीमत मिलेगी, तो वहां पे क्या करेगा, ये अपनी वस्तुओं को, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल बताया, वहां पे बेच देगा। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ये अलग अलग कीमतें हैं। तो ये इसलिए आपको याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है निगेटिव इनकम टैक्स, यानी नकारात्मक आयकर। तो जानते हैं ये क्या है? ऐसे व्यक्ति या परिवारों को प्रदान की जाने वाली आय सब्सिडी जिनकी आय एक निश्चित स्तर से नीचे गिर जाती है, आपको ध्यान रखना है, उसे नकारात्मक आयकर कहते हैं। अब हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पर आते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है और आज के सेशन की अंतिम टर्मिनोलॉजी है ये इक्विलाइजेशन लेवी। तो जानते हैं ये क्या है? ये उन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की अर्जित आय पर करारोपण है जो भारत की रेजिडेंट नहीं है। जैसे मान लो अगर फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो ये अगर जैसे बाहर की कंपनी है और ये भारत में रेजिडेंट भारत की कंपनी नहीं है, तो इस पर जो कर लगाया जाएगा सरकार की तरफ से, उसको इक्विलाइजेशन लेवी के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम आपसे अगले सेशन में मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिकों के साथ। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।